तो आज हम लोग तो करना है गैमेटोजेनेसिस। तो आज हम लोग तो क्या करना है, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? गैमेटो मतलब गैमेट्स, गैमेटो मतलब गैमेट्स, और जेनेसिस मतलब जनरेशन। तो मतलब हम लोग जिस प्रोसेस के थ्रू गैमेट्स का जनरेशन करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू गैमेट्स का जनरेशन करते हैं, वो कहलाता है गैमेटोजेनेसिस, मतलब प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है सर, प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो एक और बात पूछनी है, क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग हैं? बहुत अलग है सर। तो इनमें बनने वाली जो गैमेट्स भी लाएंगे वो भी अलग लाएंगे। यस सर, अगर गैमेट्स अलग हैं, गैमेट्स का जो वो है सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग है, तो जो उनका प्रोसेस लगेगा वो भी अलग लगेगा। मतलब जो स्पर्म बनने, जो मेल गैमेट बनने का प्रोसेस है वो अलग लगेगा, फीमेल गैमेट बनने का प्रोसेस अलग लगेगा, हाँ कि ना? यस सर। मतलब जो स्पर्म बनने, मतलब मेल गैमेट बनने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ कि ना? यस सर। और जो फीमेल गैमेट है, जिसे आप ओवम बोल सकते हो, उसके बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। Oogenesis, oogenesis, हाँ कि ना? तो ये मेल गैमेट बनने के प्रोसेस तो क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट बनने के प्रोसेस तो क्या बोलते हैं? oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। अब एक बात याद रखनी है, ये दोनों प्रोसेस अलग तो हैं, पर ये दोनों प्रोसेस अलग तो हैं, हाँ कि ना? ये दोनों प्रोसेस अलग तो हैं, हाँ कि ना? यस सर। ये दोनों प्रोसेस अलग तो हैं, पर ये हो किस लिए रहे हैं? हो किस लिए रहे हैं? हो किस लिए रहे हैं? ताकि गैमेट्स बना सके, ताकि गैमेट्स बना सके। तो एट दी एंड दोनों प्रोसेस में से बनेंगी क्या? गैमेट्स बनेंगे। और गैमेट्स होते क्या हैं? गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड सेल। गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल। गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल। मतलब इनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है, हाँ कि ना? पेयर्ड क्रोमोसोम नहीं रहते। तो ये क्या है? हैप्लॉइड सेल, हाँ कि ना? ये सेल। तो हैप्लॉइड सेल बनाने की प्रक्रिया कैसे बनेगा? एक हैप्लॉइड सेल, हमारी बॉडी में ज्यादातर सेल डिप्लॉइड है, सभी सेल डिप्लॉइड है, सिर्फ गैमेट जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। तो एक डिप्लॉइड सेल से क्या बनाना है हमें? एक हैप्लॉइड सेल। हमें एक डिप्लॉइड सेल से हमें क्या बनाना है? एक हैप्लॉइड सेल, हाँ कि ना? ये सेल, एक हैप्लॉइड सेल बनाना है। तो कौन सी सेल डिवीजन की प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग एक डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बना पाते हैं? कौन सी सेल डिवीजन की प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग एक डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बना पाते हैं? तो उसका आंसर है मियोसिस। उसका आंसर क्या है? मियोसिस, हाँ कि ना? इसका मतलब सर कि मियोसिस स्पर्मेटोजेनेसिस में भी होगा और oogenesis में भी होगा। तो आंसर है यस, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी मियोसिस होगा और oogenesis में भी मियोसिस होगा। अब मियोसिस होने का समय अलग अलग हो सकता है। मियोसिस होने का समय अलग अलग हो सकता है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, मियोसिस होने का समय अलग अलग हो सकता है, हाँ कि ना? यस सर। अब ये बताओ, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो गैमेट्स बना रही, हैप्लॉइड सेल बना रही, मियोसिस होगा। तो क्या इनमें माइटोसिस नहीं होगा? सर वो पता नहीं कि माइटोसिस होगा कि नहीं होगा, मियोसिस एट द एंड होगा ही होगा। ये मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि माइटोसिस नहीं होगा, हम लोग ये बोल सकते हैं कि मियोसिस तो होगा ही होगा, हाँ कि ना? यस सर। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि इस गैमेटोजेनेसिस में माइटोसिस नहीं होता, वो हम लोग तो फिक्र ही नहीं, अगर होना होगा तो होगा। एट द एंड हमें यही समझना है कि मियोसिस से ही हैप्लॉइड सेल बनते हैं, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग दूसरी चीज के ऊपर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होगा? पहली बात, जहाँ पे स्पर्म बन रहे होंगे, मतलब टेस्टिस में होगा, हाँ कि ना? टेस्टिस में होला होगा। और oogenesis कहाँ पे होला होगा? जहाँ पे ओवम बन रहे होंगे। जहाँ पे ओवम बन रहे होंगे मतलब ओवम में यानी ओवली में होला होगा। ओवली में हो रहा होगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। दूसरी बात जो है, दूसरी बात एक चीज आती है कि क्या दोनों हार्मोन से गाइडेड रहेंगे? क्या दोनों हार्मोन से गाइडेड रहेंगे? तो आंसर है यस सर, दोनों ही हार्मोन गाइडेड रहेंगे, हाँ कि ना?
दोनों रहेंगे गाइडेड बाय हार्मोन, मतलब कि हार्मोन इन्हें रेगुलेट करते रहेंगे, दोनों ही हार्मोन के थ्रू गाइडेड रहेंगे। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, दोनों ही हॉर्मोन्स के थ्रू गाइडेड रहेंगे और हार्मोन दोनों को ही कंट्रोल कर रहे होंगे। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आया। तो ये जो है इतनी बातें हम लोग को समझनी चाहिए ऊपर से, ताकि आगे और हम लोग समझ पाए। हाँ कि ना, यस सर। अब आते हैं बेसिकली चालू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हमारे पास एक ग्लैंड होता है, हमारे पास ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस, जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस, और उसे बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। उसे क्या नाम है, ग्लैंड था हाइपोथैलेमस, और उसे क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं सभी के लिए यहीं से एडी स्टार्टिंग चीजें रिलीज होना चालू होती हैं, जो हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट नहीं केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वेरियस हार्मोन रिलीज करता है जो एक्ट करते हैं पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी पे बाकी सभी ग्लैंड के लिए हार्मोन रिलीज करता है। हाँ कि ना, यस सर। तो जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है GnRH। क्लास 11 में पढ़े हुए हैं इसका फुल फॉर्म, पर अभी भी बता दे रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आलच मतलब रिलीजन हार्मोन, तो इसे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। मतलब ये ऐसा एक हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट किया हुआ एक ऐसा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करेगा, पिट्यूटरी के ऊपर काम करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलवाएगा, क्या निकलवाएगा, नाम में ही दिया हुआ है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब क्या रिलीज करवा रहा है, गोनेडोट्रोपिन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये क्या रिलीज करवाएगा, ऑब्वियस ही बात है क्या रिलीज करवाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये क्या रिलीज करवाएगा, ऑब्वियस ही बात है गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाएगा। क्या रिलीज करवाएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाएगा। क्या रिलीज करवाएगा, GN रिलीज करवाएगा, गोनेडोट्रोपिन ऊपर जो फुल फॉर्म में लिख दिया हूँ, ये देखो गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाएगा। हाँ कि ना। अब ये गोनेडोट्रोपिन दो चीजें कंटेन करते हैं, मतलब ये दो हार्मोन का एक ग्रुप होता है, वो होता है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। एक होता है FSH और एक होता है LH। FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ कि ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ कि ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो H लिख दे रहा हूँ, और बता देते हैं तो LH का फुल फॉर्म क्या होता है, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। LH का फुल फॉर्म क्या होता है, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। हाँ कि ना, यस सर, इसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। ठीक है सर, ये बात समझ में आई हम लोग। तो आगे और क्या करना है सर, मतलब ये दो रिलीज हुए। अब FSH मैंने बताया था ये किसके ऊपर काम करता है, ये सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है। क्या काम करता है, सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम किया, सर्टोली सेल्स के ऊपर काम किया। हाँ कि ना। और सर्टोली सेल से कुछ क्या निकलवाया, फैक्टर्स निकलवाया, कुछ फैक्टर्स निकलवाया, कुछ चीजें निकलवाया। हाँ कि ना, यस सर। अब ये फैक्टर्स किस काम आते हैं, ये स्पर्मियोजेनेसिस में काम आते हैं। ये किस में काम आते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में काम आते हैं। ये किस में काम आते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में ये काम आते हैं। ठीक है सर, ये स्पर्मियोजेनेसिस में काम आते हैं, मान लीजिए सर। पर ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या, मैंने पहले भी बताया था, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो मियोसिस के बाद जरूरी नहीं कि सीधा स्पर्म बने, कोई और सेल भी बन सकता है जो हैप्लॉइड हो, और फिर स्पर्म को तो अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तो स्पर्म वो सेल फिर बदल सकता है स्पर्म में। तो वही है स्पर्मियोजेनेसिस दी है, मियोसिस के बाद जो हैप्लॉइड सेल बना है उसे हम लोग स्पर्मेटिड बोलते हैं, और फिर वो बदलता है स्पर्म में।
हाँ कि ना? यस सर। फिर एलएच क्या करता है सर? एलएच जो है वो लेडिक सेल के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? लेडिक सेल के ऊपर, हाँ कि ना? लेडिक सेल के ऊपर जो इंटरस्टेशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, और क्या सिक्रीट करवाता है इनसे? क्या बनवाता है और सिक्रीट करवाता है? सिंथेसिस और सिक्रीशन करवाता है किस चीज का? एंडोजन का सिक्रीशन और सिंथेसिस करवाता है। अब एंडोजन में मेनली कौन लेता है? टेस्टोस्टेरोन लेता है। कौन लेता है? टेस्टोस्टेरोन लेता है, जो किधर चल देता है? सेमिनिफेलस टिब्यूल के अंदर चल देता है। किधर चल देता है? सेमिनिफेलस टिब्यूल के अंदर चल देता है, और वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में मदद करता है। वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में मदद करता है। वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में मदद करता है, हाँ कि ना? वहां पे क्या करवाने में मदद करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ कि ना? अब स्पर्मेटोजेनेसिस की हम लोग बात कर ले तो एक बात समझनी पड़ेगी, ये 3 फेज में होता है। ये किस में होता है? 3 फेज में होता है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। पहला क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। पहला क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। अब ये मल्टीप्लिकेशन फेज क्या है सर? मल्टीप्लिकेशन फेज आप बेसिकली समझ सकते हो कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, मतलब जो बताया था ना, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स हैं जो किसमें मदद करने वाली है? स्पर्म, जो स्पर्म बनाएंगे आगे, उन्हें स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, या आप उन्हें स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हो। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये पहले आपस में ही माइटोसिस का यूज करते डिवाइड करती है, हाँ कि ना? यस सर। तो स्पर्म जो है वो मेल में जिंदगी भर बनता है, उसके प्यूबर्टी से चालू होता है फिर जिंदगी भर बनता है, हाँ कि ना? यस सर। उसकी जिंदगी भर बनता है, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो वही जो है कि जिंदगी भर बनता है, उसके लिए जो स्पर्मेटोगोनिया, उसे टेस्टिस में हमेशा प्रेजेंट लेना पड़ेगा जिंदगी भर। तो एरिया को लिमिटेड है, तो जो पहले से प्रेजेंट स्पर्मेटोगोनिया है ना, वो पहले माइटोसिस के थ्रू दो बना लेती है। माइटोसिस के थ्रू क्या बना लेती है? दो से दो अपने वो बना लेती है सेल, हाँ कि ना? दो स्पर्मेटोगोनिया बना लेती है। एक स्पर्मेटोगोनिया दो स्पर्मेटोगोनिया बना लेती है। एक इसकी जगह ले लेती है, और एक जो है वो आगे डिवाइड करने चल जाती है मियोसिस में। एक आगे किधर चल जाती है? मियोसिस में, हाँ कि ना? जो आगे किधर चल जाती है? मियोसिस में, और क्या बना लेती है? स्पर्म बनाती है, हाँ कि ना? यस सर। फिर आता है ग्रोथ फेज। अब ये ग्रोथ फेज क्या है सर? बेसिकली ये जो सेल अभी बना, जो आगे उसमें जाएगा मियोसिस में, तो ये क्या तुरंत बना हुआ सेल है? तो क्या है, आगे मियोसिस में इसे अच्छा खासा एनर्जी लगेगी, तो फूड का खर्चा चाहिए, तो ये पहले ग्रोथ करेगा थोड़ा सा। पहले ये थोड़ा सा ग्रोथ करेगा फिर जाएगा। अब जब ये उसमें चल देगा, अब ये उसमें चल देगा मियोसिस में, उसे क्या बोलते हैं? मैच्यूरेशन फेज। जब ये उसमें चल देगा मियोसिस में, उसे क्या बोलते हैं? मैच्यूरेशन फेज। उसे क्या बोलते हैं? मैच्यूरेशन फेज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मैच्यूरेशन फेज बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? मैच्यूरेशन फेज बोला जाता है, हाँ कि ना? ठीक है। अब एकदम हेडिंग से चालू कर ले हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस से, ठीक है? एकदम हेडिंग लिख लेना है। अब चालू करते हैं। अभी तक जो समझाना था वो समझा दिया कि ये कैसे हार्मोन से गाइड हो रहा है, ठीक है? अब चालू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? इस सेमिनिफेलस टिब्यूल में, सेमिनिफेलस टिब्यूल में, टेस्टिस की सेमिनिफेलस टिब्यूल में जो वो है कौन? स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया, या आप उसे बोल सकते हो इमैच्योर, बता देते हैं मेल जर्म सेल, हाँ कि ना? तो टेस्टिस है, उसमें क्या है? सेमिनिफेलस टिब्यूल्स है। उनमें क्या है? सेमिनिफेलस टिब्यूल्स है। सेमिनिफेलस टिब्यूल्स में कौन है? स्पर्मेटोगोनिया है। कौन है? स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया है, जिन्हें आप इमैच्योर मेल जर्म सेल भी बोल सकते हो। इमैच्योर मेल जर्म सेल भी बोल सकते हो, हाँ कि ना? अब इन इमैच्योर जर्म सेल के द्वारा, इन इन इमैच्योर जर्म सेल के द्वारा आपका स्पर्म बनवाना, आपका स्पर्म बनवाना ही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। यही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ कि ना? स्पर्मेटोजेनेसिस यही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस।
तो मैं क्या बोलूंगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए? अगर मुझे बोस में पूछा जाए तो मैं कैसे लिखूंगा इसका आंसर व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए? तो मैं लिखूंगा ऐसा कुछ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस फ्रॉम the immature male germ cell, also known as spermatogonia, comma is known as spermatogenesis. मतलब क्या लिखूंगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द seminiferous tubule by testes by immature male germ cell that is also known as spermatogonia, comma is known as spermatogenesis. हाँ कि ना? यस सर। अब स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे चालू होती है? मेल में क्या बच्चा पैदा होता है और उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस चालू हो जाती है? तो आंसर है नहीं सर। हाँ कि ना? नहीं सर। तो मैंने बोला कि ये एक हार्मोन गाइडेड पाथ है। तो हाइपोथैलेमस से जब गोनाडोट्रोपिन निकलेगा और वो गोनाडोट्रोपिन पिट्यूटरी पे काम करेगा, गोनाडोट्रोपिन निकलवाएगा, गोनाडोट्रोपिन में एफएसएच और एलएच होते हैं। एफएसएच सल्टोली सेल पे काम करेगा और एलएच लेडिज सेल पे काम करेगा, तभी जाते स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। हाँ कि ना? मतलब जब तक ये हार्मोन नहीं निकलेंगे तब तक काम नहीं होगा। हाँ कि ना? और ये हार्मोन निकलने कहाँ पे चालू होते हैं? प्यूबर्टी में। ये हार्मोन निकलने कहाँ पे चालू होते हैं? प्यूबर्टी में। अचानक से प्यूबर्टी में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलवाती है? गोनेडोट्रोपिन निकलवाती है। गोनेडोट्रोपिन निकलवाती है, गोनेडोट्रोपिन में रहते हैं एफएसएच और एलएच। एफएसएच काम करते हैं सल्टोरी सेल पे और एलएच काम करते हैं लेडिक सेल पे। एलएच लेडिज सेल के ऊपर काम करेगा और क्या बनवाएगा? क्या बनवाएगा? एंड्रोजन बनवाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनवाएगा। हाँ कि ना? क्या बनवाएगा? टेस्टोस्टेरोन बनवाएगा। हाँ कि ना? यस सर। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करवाएगा? ये स्पर्म का फॉर्मेशन भी करवाएगा। क्या करवाएगा? स्पर्म का फॉर्मेशन भी करवाएगा और क्या करवाएगा? सेकेंडली सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी मेल्स में जनरेट करना चालू कर देगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? तो ये चालू कहाँ पे होता है? ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। हाँ कि ना? और एक नॉर्मल हेल्दी मेल में थ्रू आउट इस लाइफ टाइम चलता रहता है। स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में और एक नॉर्मल मेल में थ्रू आउट इस लाइफ टाइम चलता रहता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो स्पर्मेटोगोन प्यूबर्टी में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया डिसाइड करते हैं कि अब वो स्पर्म बनाएंगे। हाँ कि ना? अब स्पर्म बनाने के लिए उन्हें न्यूट्रिशन भी चाहिए रहता है, तो सल्टोरी सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन देते रहते हैं। हाँ कि ना? अब एक बात समझनी है कि स्पर्मेटोगोनिया क्या है? डिप्लॉयड सेल, मतलब इसके पास 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और स्पर्म के पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 40, यानी बेसिकली 40 दोनों यार, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम किसके पास लेंगे? यानी 46 पेयर नहीं, सॉरी, 46 क्रोमोसोम किसके पास लेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्म के पास टोटल में कितने क्रोमोसोम लेंगे? नॉट पेयर। कितने क्रोमोसोम लेंगे? 23। तो 46 क्रोमोसोम किसके पास है? स्पर्मेटोगोनिया के पास। अब स्पर्मेटोगोनिया के से क्या बना? एक हैप्लॉइड स्पर्म बना जिसके पास कितने क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम है नंबर में। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो बेसिकली हो क्या रहा है? बेसिकली हो क्या रहा है, हम चालू करते हैं। ये आई आपका बर्थ, चाइल्ड का हुआ यहाँ पे बर्थ। हाँ कि ना? चाइल्ड का हुआ यहाँ पे बर्थ। हाँ कि ना? यस सर। फिर आई आपकी यहाँ पे प्यूबर्टी, यहाँ पे आई प्यूबर्टी। हाँ कि ना? यस सर, यहाँ पे आई प्यूबर्टी। तो ये चाइल्ड बर्थ की एक लाइन बना लेते हैं। ये चाइल्ड बर्थ की एक लाइन हो गई और ये प्यूबर्टी की एक लाइन हो गई। ठीक है, ये एक प्यूबर्टी की लाइन हो गई। अब आते हैं एक दूसरा कलर लेते हैं और क्या बनाते हैं? पहले पहले हम लोग बनाएंगे क्या बर्थ से स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट रहेगा? तो आंसर है यस सर, स्पर्मेटोगोनिया तो बर्थ से प्रेजेंट है।
अब क्या होगा प्यूबर्टी में, क्या होगा इससे मिलेंगे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ये सब, हाँ कि ना? यस सर। अब ये क्या करेगा, ये पहले तो प्यूबर्टी में क्या बनवाएगा, माइटोसिस करके क्या बनाएगा, दो सेल बनाएगा, दो सेल बनाएगा, हाँ कि ना? दो सेल बनाएगा, हाँ कि ना? दो सेल बनाएगा। अब ये दो सेल क्यों बनाया, मैंने बताया ना थ्रू आउट इस लाइफ टाइम चलना है, तो जो ये स्पर्मेटोगोनिया इसे बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा, तो जगह लिमिटेड है, तो वहां पे पूरी लाइफ टाइम के लिए तो सर सेल रह नहीं सकते, तो जो पुराने सेल है उन्हें रिप्लेस भी करना पड़ेगा। तो ये जो एक पुराना सेल है ये अपने लिए एक अपनी जगह लेने के लिए एक सेल बनाएगा, और ये अपना काम करने के लिए सेल बनाएगा। तो ये जो टाइप ए स्पर्मेटोसाइट है, ये टाइप ए स्पर्मेटोसाइट है, क्या है ये, स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट मतलब ऐसा सेल जो क्या बनने वाला होगा, स्पर्म बनाने में काम आएगा, हाँ कि ना? और ये क्या है, टाइप बी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है, टाइप बी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है, टाइप बी स्पर्मेटोसाइट, हाँ कि ना? और ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटो लिख दे रहा हूँ, फिर गोनिया, गोनिया। ठीक है, ये है स्पर्मेटोगोनिया। तो अब ये टाइप ए क्या करेगा, इसकी जगह लेगा, टाइप ए इसकी जगह लेगा, और टाइप बी क्या करेगा, आगे चल देगा स्पर्म क्या करने चल देगा, आगे स्पर्म बनाने चल देगा, आगे स्पर्म बनाने चल देगा। तो पहले ये क्या करेगा, ये टूलन बना हुआ सेल है, फिर इसे आगे स्पर्म बनाने मतलब मियोसिस करना है, तो इसे अच्छी खासी एनर्जी लगेगी। तो ये अभी क्या दिखाएगा, पहले थोड़ा सा ग्रोथ दिखाएगा, डिफरेंशिएशन दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ग्रोथ दिखाएगा या डिफरेंशिएशन दिखाएगा। एनसीईआरटी क्या लिखती है, ग्रोथ दिखाएगा या डिफरेंशिएशन दिखाएगा, मतलब थोड़ा सा खाना वाना लेगा, थोड़ा अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करेगा, हाँ कि ना? यस सर, ताकि आगे जाते ये 4 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो पाए, हाँ कि ना? यस सर, ये हो गया। अब ये क्या बनाएगा, अब ये ग्रोथ कर लिया, अब ये ग्रोथ कर लिया, तो अब इसे क्या बोलते हैं, अब इसका नाम बदल जाता है, अब इसे क्या बोलते हैं, ये लेडी है मियोसिस के लिए, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हाँ कि ना? बोलने के लिए तो ये इसे भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल देते हैं, पर अभी ज्यादा कर इसे बोला जाता है, क्योंकि ये टाइप ए और ये टाइप बी बनते हैं ना, इसीलिए ये भी है, ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हाँ कि ना? तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे जो वो है स्पर्मेटोगोनिया क्या किया, तो माइटोसिस किया, माइटोसिस करते वो क्या बनाया, टाइप ए और टाइप बी स्पर्मेटोसाइट बनाया, जिसमें से एक उसकी जगह ले लेगा, एक आगे स्पर्म फॉर्मेशन में चल देगा। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो स्पर्म है यानी जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोसिस करते प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, क्योंकि एट दी एंड जो टाइप बी स्पर्मेटोसाइट है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही है, सिर्फ उसका वहां पे एक वैसा बनने के कारण, एक वैसा ही बनने के कारण हम लोग उसे टाइप ए और टाइप बी बोल दे रहे हैं, हाँ कि ना? यस सर। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पूरा तैयार है क्या करने के लिए, मियोसिस करने के, क्या करने के लिए, मियोसिस करने के लिए। तो पहले ये क्या करेगा, मियोसिस 1 करेगा, पहले ये क्या करेगा, मियोसिस 1 करेगा, क्या करेगा, मियोसिस 1 करेगा, जिसे मैं M1 लिख दे रहा हूँ। ये क्या करेगा, मियोसिस 1 करेगा, और क्या बनाएगा, दो सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट, क्या बनाएगा, दो सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये क्या बनाए, ये क्या होंगे, सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट, ये क्या होंगे, सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट, हाँ कि ना? ये क्या होंगे, सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट, हाँ कि ना? ये हुआ सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट है, अब ये जो सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट है ये करेगा क्या बेसिकली, अब ये मियोसिस 2 में जाएगा, अब ये किधर जाएगा, मियोसिस 2 में जाएगा, क्या जाएगा, मियोसिस 2 में जाएगा, जिसे मैं M2 लिख दे रहा हूँ, जिसे मैं M2 लिख दे रहा हूँ, हाँ कि ना? और ये वाला भी किधर जाएगा, मियोसिस 2 में जाएगा, हाँ कि ना? जिसे मैं यहाँ पे भी M2 लिख दे रहा हूँ। M2 और M1 क्या है, M1 है मियोसिस 1 और M2 है मियोसिस 2, और क्या बना लेंगे इन लोग, इन लोग क्या बना लेंगे, हैप्लॉइड सेल्स बनवा लेंगे, हाँ कि ना? हैप्लॉइड सेल्स बनवा लेंगे, हाँ कि ना? तो क्या सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है, तो आंसर है यस। तो हैप्लॉइडिटी मियोसिस 1 से ही चालू हो जाती है, मियोसिस 2 में बस वो हैप्लॉइडिटी कंटिन्यू होती है, हाँ कि ना?
तो अब ये 4 सेल्स बन गए, इन्हें बोलते हैं स्पर्मेटिस। बोला था ना, ये डायलेटी स्पर्म नहीं बनेंगे, ये क्या बनेंगे, स्पर्मेटिस बनेंगे। हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब ये जो स्पर्मेटिस हैं, अब ये जो स्पर्मेटिस हैं, अब ये जो स्पर्मेटिस हैं, 4 स्पर्मेटिस है ना, ये 4 स्पर्मेटिस हैं, ये क्या करेंगे बेसिकली, ये करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस। हाँ कि ना, स्पर्मियोजेनेसिस करेंगे और क्या बनवा लेंगे, स्पर्म बनवा लेंगे। 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 हाँ कि ना, यस सर, क्या बनवा लेंगे, स्पर्म बनवा लेंगे। ये क्या हो गए, स्पर्म हो गए। हाँ कि ना। इन्हें और क्या बोला जाता है, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है। हाँ कि ना, क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है। ठीक है। तो हुआ क्या है बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो एक हैप्लॉइड सेल था, जो एक हैप्लॉइड सेल था, स्पर्मेटोगोनिया, जो एक हैप्लॉइड सेल का 2n था, जो एक हैप्लॉइड सेल था, वो क्या बनवा लिया, वो क्या बनाया, बर्थ के समय से वो प्रेजेंट था, पर प्यूबर्टी में उसे LH और FSH मिले, तो वो क्या बनाए, LH और FSH के कारण एंड्रोजन मिला, तो अब वो क्या बनवाएगा, पहले माइटोसिस करके क्या बनाएगा, टाइप ए स्पर्मेटोसाइट और टाइप बी स्पर्मेटोसाइट। अब एक बात याद रखनी है कि ये प्यूबर्टी के दौरान भी डिप्लॉयड था, तो अगर माइटोसिस होगी तो क्या बनेंगे, डिप्लॉयड सेल बनेंगे। तो ये टाइप ए और टाइप बी दोनों क्या लेंगे, डिप्लॉयड लेंगे। क्या लेंगे, दोनों डिप्लॉयड रहेंगे। दोनों क्या लेंगे, डिप्लॉयड रहेंगे। हाँ कि ना, ये सर, दोनों क्या लेंगे, डिप्लॉयड लेंगे। अब दोनों डिप्लॉयड है, तो अब ये टाइप बी, टाइप ए वाला तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जगह ले लेगा, अपने पैरेंट सेल की जगह ले लेगा, पर टाइप बी आगे किधर जाएगा, स्पर्म बनाने में जाएगा। तो टाइप बी पहले क्या करेगा, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन करेगा, तो वो अभी तुलन तुलन बनाए। अब उसे इस मियोसिस के समय अच्छा खासा वो चाहिए, अच्छा खासा वो चाहिए, मतलब कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट चाहिए और खाना चाहिए। तो उसके लिए ये क्या करेगा, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन करेगा और क्या बनवा लेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के समय डिप्लॉयड उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आएगा, आंसर है नहीं। तो ये भी क्या होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा। अब ये भी डिप्लॉयड होगा। हाँ कि ना। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करवाएगा और क्या बनवाएगा, मियोसिस 1 करवाएगा और क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब मियोसिस 1 में ही डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स बन जाते हैं, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बन जाते हैं। इसलिए जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये क्या लेंगे, ये क्या लेंगे, हैप्लॉयड लेंगे। ये क्या लेंगे, हैप्लॉयड लेंगे। मियोसिस 2 में ये जो हैप्लॉइडिटी है, मतलब कि का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो आधा हो गया, ये आगे कंटिन्यू होता है, यानी जेनेटिक कंटेंट आधा हो गई, ये आगे कंटिन्यू होता है। और जो स्पर्मेटिव बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। सभी चालों के चालों स्पर्मेटिस क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। फिर जो ये स्पर्मेटिस से स्पर्मियोजेनेसिस से क्या बनवाएंगे, स्पर्म बनवाएंगे। स्पर्मियोजेनेसिस कुछ और नहीं, सिर्फ ग्रोथ करना ही है, सिर्फ ग्रोथ करना ही है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर धारण करना है स्पर्मेटिस का। स्पर्मेटिस के द्वारा एक स्पेसिफिक स्पर्म का स्ट्रक्चर धारण करना है, तो ये भी एक तरह से ग्रोथ ही है। तो स्पर्म भी क्या लेंगे, हैप्लॉइड ही रहेंगे। स्पर्म भी क्या लेंगे, हैप्लॉइड ही रहेंगे। हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया इतनी बात, ठीक है। फिर दूसरी बात एक और समझनी है, दूसरी बात एक और समझनी है कि क्या स्पर्मेटोजेनेसिस में माइटोसिस हुआ, तो आंसर है यस, माइटोसिस तो हुआ है। आंसर है यस, माइटोसिस तो हुआ है। क्या मियोसिस 1 हुआ है, तो आंसर है यस, मियोसिस 1 तो हुआ है। और क्या मियोसिस 2 है, तो आंसर है यस, मियोसिस 2 तो हुआ है। क्या ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हुई है, तो आंसर है यस, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन तो हुई है। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, ये सब चीजें हुई हैं। तो अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन किसके बीच में हो रहा है, तो आंसर होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बीच में। अगर मैं पूछूं माइटोटिक डिवीजन किसके बीच में हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया में हो रहा है। हाँ कि ना, यस सर।
तो मैंने अभी बोला था स्पर्म जो है, स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो 3 फेज में होता है। पहला होता है मैच्योरेशन फेज। पहला क्या होता है? मैच्योरेशन फेज, जहाँ पे ये जो स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोगोनिया है, ये अपना रिप्लेसमेंट और आगे काम करने के लिए माइटोसिस के थ्रू 2 सेल बनाता है। यही है मैच्योरेशन फेज। ये क्या है? मैच्योरेशन फेज। ये बेसिकली क्या है? मैच्योरेशन फेज है। ये बेसिकली क्या है? मैच्योरेशन फेज है। हाँ कि ना? यस सर। अब ये क्या करेगा? ये ए तो अपने पैरेंट सेल की जगह ले लेगा, पर बी क्या करेगा? आगे क्या करेगा? आगे आगे स्पर्म फॉर्मेशन में जाएगा, पर उससे पहले इसे क्या करना पड़ेगा? ग्लोट करना पड़ेगा। तो बी से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक क्या लगेगा? ग्लोट फेज लगेगा। क्या लगेगा? ग्लोट फेज लगेगा। क्या लगेगा? ग्लोट फेज लगेगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, ग्लोट फेज रहेगा। हाँ कि ना? यस सर, क्या रहेगा? ग्लोट फेज रहेगा। हाँ कि ना? अब ये मैंने ये गलत लिख दिया यार, ये मैच्योरेशन फेज नहीं मल्टीप्लिकेशन फेज है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो अपने जैसे 2 सेल बना रहा है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज है। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज है। मल्टीप्लिकेशन फेज है। हाँ कि ना? यस सर, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज है। हाँ कि ना? यस सर। फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बना रहा है? स्पर्म बना रहा है। क्या बना रहा है? स्पर्म बना रहा है। क्या बना रहा है? स्पर्म बना रहा है। हाँ कि ना? यस सर। तो ये स्पर्म बना रहा है मतलब अपना काम कर रहा है। हाँ कि ना? ये अपना काम कर रहा है, मतलब ये मच्योर हो रहा है, अपना काम कर रहा है। तो इस फेज को क्या बोल देंगे? मच्योरेशन फेज। मच्योरेशन फेज। हाँ कि ना? इसे क्या बोल देंगे? मच्योरेशन फेज। हाँ कि ना? समझ में आया? यस सर, इतनी बात तो समझ में आई सर। ठीक है। अब एक बात समझना है कि डिप्लॉयड सेल होने का मतलब 2n, मतलब होने का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम होना। 2n होने का मतलब क्या होता है? 46 क्रोमोसोम होना। हाँ कि ना? 46 क्रोमोसोम होना। हाँ कि ना? यस सर। मतलब 46 क्रोमोसोम होना मतलब 44 क्रोमोसोम प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम। हाँ कि ना? और मेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या लेते हैं? एक्स एंड वाई। हाँ कि ना? और अगर एन की बात, और हेप्लॉइड होना मतलब क्या होता है? हेप्लॉइड होना क्या मतलब क्या होता है? 23 क्रोमोसोम होना। हेप्लॉइड होना मतलब क्या होता है? 23 क्रोमोसोम होना। हाँ कि ना? क्रोमोसोम होना। हाँ कि ना? यस सर। और इसका मतलब क्या होता है कि 22 क्रोमोसोम होना, या और क्या होना? एक्स होना या फिर वाई होना। हाँ कि ना? मतलब 2 स्पर्म ऐसे लेंगे जिनके पास कौन सा सेक्स क्रोमोसोम रहेगा? एक्स रहेगा। और 2 ऐसे लेंगे जिनके पास वाई रहेगा, जिनके पास क्या रहेगा? वाई रहेगा, सेक्स क्रोमोसोम की तरह। हाँ कि ना? और 22 तो बाकी सब रहेंगे ही रहेंगे। हाँ कि ना? हाँ, समझ में आया सर, इतनी बात समझ में आई है। तो अगर मैं पूछूं कि मैच्योरेशन फेज कहाँ से चालू होता है, तो आंसर होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर अगर मैं पूछूं कि मल्टीप्लिकेशन फेज कहाँ से चालू होता है, तो आंसर होगा स्पर्मेटोगोनिया। फिर अगर मैं पूछूं कि ग्रोथ फेज कहाँ से चालू होता है, तो आंसर होगा टाइप बी स्पर्मेटोसाइट से। अगर मैं पूछूं मल्टीप्लिकेशन एंड कहाँ होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? टाइप ए और टाइप बी स्पर्मेटोसाइट के फॉर्मेशन में, जैसे ही वो बनते हैं खत्म हो जाता है। फिर अगर मैं पूछूं कि जो ये मैच्योरेशन फेज है ये कहाँ जाते खत्म होता है, तो आंसर होगा स्पर्म जब बन जाता है, स्पर्म में खत्म हो जाता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। फिर अगर मैं पूछूं कि जो हैप्लॉइडिटी लेवल है या हैप्लॉइड लेवल कहाँ से चालू होते हैं, तो आंसर क्या होगा? मियोसिस 1 के जस्ट बाद, मतलब सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट से। अगर मैं पूछूं कि डिप्लॉयड लेवल कहाँ खत्म होता है, तो आंसर होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने, तो आंसर क्या है? यहाँ पे हम लोगों ने एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिया था, तो कितने स्पर्म बने? 4 बने। तो अगर मैं एक्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लूंगा तो कितने बनेंगे? 4x बनेंगे। हाँ कि ना? 4x स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। फिर अगर मैं पूछूं कि कि दो दो सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट से कितने बने, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट लिया है, तो इससे 4 बने।
तो अगर मैं पूछूंगा कि एक स्पर्मेटोसाइट से कितना बना, तो आंसर होगा 2। एक स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, 2 बना होगा, हाँ कि ना। ये सर 2 बना है, हाँ कि ना। तो अगर मैं पूछूं कि मैंने मान लेते हैं कि सी अमाउंट ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ले लिए, तो कितने स्पर्म बनेंगे, 2C अमाउंट ऑफ सेकेंडरी 2C अमाउंट ऑफ स्पर्म बनेंगे, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया इतनी बात, ठीक है सर। अब अगर मैं पूछूं कि कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे, अभी तो स्पर्म की बात कर लेते हैं, अब स्पर्मेटिड्स पे आते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे, तो आंसर है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे, तो आंसर है 2, हाँ कि ना। यस सर। फिर अगर मैं पूछूं कि एक स्पर्मेटिड से कितने स्पर्म बनेंगे, तो आंसर है 1। तो कोई डिवीजन विवीजन नहीं हो रही, सिर्फ ग्रोथ हो रहा है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। ये 2 स्टेप में होता है, पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। अरे सर आपने तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बताया ही नहीं। अरे मैंने बताया ना, स्पर्मेटोगोनिया से, जो ये स्पर्मेटोगोनिया से यहाँ सेकेंडली स्पर्मेटोसाइट तक बनने, यानी स्पर्मेटिड तक के बनने की जो ये प्रोसेस है, ये क्या है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये क्या है, बेसिकली स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, हाँ कि ना। वैसे ये जानने की जरूरत नहीं थी, टीचर लोग बता देते, इसीलिए मैं भी ले आया बताने के लिए, वरना ये जरूरी नहीं है इसे जानना, ठीक है। तो ये हुआ स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और फिर स्पर्मियोजेनेसिस तो पता ही है, ये होता है स्पर्मेटिड से, हाँ कि ना। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हुआ और स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, हाँ कि ना। यस सर। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया, मतलब स्पर्मेटिड जो डिप्लॉयड सेल है, स्पर्मेटिड जो डिप्लॉयड सेल है, उससे एक हैप्लॉयड सेल स्पर्मेटिड का बनना, उससे हैप्लॉयड सेल स्पर्मेटिड का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। अगर मैं स्पर्मियोजेनेसिस की बात करूँ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है स्पर्मेटिड का स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में। अब ये जो स्पर्मेटिड बना है, इसका स्पर्म में बदलना, ये स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हो, उसमें बदलना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, हाँ कि ना। स्पर्मेटोजेनेसिस में हो क्या रहा है, बेसिकली पहला हो रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिप्लॉयड है, वो मियोसिस 1 से बना ले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और मियोसिस 2 से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना ले स्पर्मेटिड, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर के लेते हैं और नॉन मोटाइल लेते हैं। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस का यूज करते हैं, अब ये स्पर्मियोजेनेसिस का यूज करते, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस करके क्या बनाते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बना करके क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं जो लंबा होता है। ये क्या थे, सर्कुलर थे। अब ये लंबा होता है स्पर्म और फ्लैजिलेटेड होता है, इसका आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। और क्या होता है, मोटाइल होता है। और ये कहते कि ये क्या थे, नॉन मोटाइल थे, हाँ कि ना। ये सर, ये क्या थे, नॉन मोटाइल थे, हाँ कि ना। ये सर, तो बस इतनी सी बात जाननी रहती है। फिर मैंने LH FSH वाली बात तो बताई दी, हाँ कि ना। ये सर, तो करना है oogenesis। तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस मेल गैमेट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन का पाथवे होता है, प्रोसेस होता है, तो वैसे ही oogenesis फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन का पाथवे होता है। अब फीमेल गैमेट होता क्या है, फीमेल गैमेट होता है ओवम। फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम होता है, हाँ कि ना। फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम होता है, हाँ कि ना। या आप ओवम बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, एग बोल सकते हो। तो फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम होता है या एग होता है। तो ओवम से इसका नाम आया oogenesis। ओवम से इसका नाम क्या आया, oogenesis, हाँ कि ना। यस सर, oogenesis। अब जैसे हम लोग ने स्पर्मेटोजेनेसिस में बात की थी कि ये कब चालू होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपके प्यूबर्टी में चालू होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के चालू होने का वो कहाँ से लिया था हम लोग ने, तो हम लोग ने प्यूबर्टी पे हम लोग तो पता चला था कि स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करना चालू करता है, ग्रोथ करना चालू करता है, हाँ कि ना। ये सर, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाना चालू करता है, जो आगे मियोसिस में जाके डिवीजन करता है। तो अगर मुझे ऊजगोनिया यानी oogenesis की स्टार्टिंग देखनी है, तो वो कहाँ से होती है, वो होती है आपकी फीटल लाइफ से। मतलब जब फीटस रहती है, कोई फीमेल फीटस रहती है, तभी उसमें फीमेल गैमेट यानी यानी ओवम और दादे एग बनना की जो प्रोसेस है, उसका इनिशिएशन हो जाते हैं। ओवम और एग बन नहीं जाते,
उनका इनिशिएशन हो जाता है, उनका क्या हो जाता है, इनिशिएशन हो जाता है, मतलब वो बनना चालू हो जाते हैं, वो बनना चालू हो जाते हैं, हाँ कि ना। यस सर। अब इनिशिएशन होता है मतलब जैसे आपका वहां पे स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बनाया था, पर यहाँ पे वैसा कोई डिवीजन नहीं होता। यहाँ पे सीधा जो ऊगोनिया है वो ग्रोथ करके क्या बना लेता है, प्राइमली ऊगोनिया बना लेता है, क्या बना लेता है, प्राइमरी ऊगोनिया बना लेता है, हाँ कि ना। ये प्राइमरी ऊगोनिया बन गया। अब ये किधर बना, ये बर्थ से पहले ही बन गया, मतलब फीटल लाइफ में ही बढ़ गया। अब क्या होगा, ये यहाँ पे रुक जाएगा, ये यहाँ पे रुक जाएगा। फिर क्या होगा, प्यूबर्टी आएगी, फिर क्या होगा, बर्थ होगा, ये बर्थ हुआ, फिर चाइल्डहुड हुआ, फिर प्यूबर्टी आई, क्या आई, प्यूबर्टी आई, और उस समय एफएसएच और एलएच मतलब गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीशन इंक्रीज हुआ। अब गोनेडोट्रोपिन का सिक्रीशन इंक्रीज होगा तो ये इसे सिग्नल देंगे और ये आगे डिवाइड करना चालू करेगा और बनाएगा सेकेंड, यानी डिवाइड करेगा और बनाएगा, दो चीजें बनाएगा, दो स्ट्रक्चर बनाएगा। एक होगा सेकेंडरी ऊगोनिया जो मोस्ट ऑफ दी कंटेंट ले जाएगा प्राइमरी ऊगोनिया का, हाँ कि ना। यस सर। और क्या बनाएगा, और बनाएगा प्राइमरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, हाँ कि ना, प्राइमरी पोलर बॉडी बनाएगा, हाँ कि ना। यस सर। कर लो तो क्या पता चला थी, ये जो oogenesis है मतलब फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन दी जो प्रोसेस है, ये बती में ना चालू होते, ये फीटल लाइफ में ही चालू हो गई थी, फिर बीच में लुक गई थी, फिर बीच में लुक गई थी बर्थ होने से पहले, हाँ कि ना। ये सर, बर्थ होने से पहले ये लुक गई थी, इसे बोलते हैं कि अलेस्ट हो गई थी, इसे क्या बोलते हैं, अलेस्ट हो गई थी, हाँ कि ना। यस सर। फिर जब प्यूबर्टी के दौरान जब फीमेल का बर्थ होता है, फिर उसका चाइल्डहुड होता है, फिर जब उसका प्यूबर्टी आती है, एडोलेसेंस की जाती है, तो उसमें जो वो है हमारा हाइपोथैलेमस, जो फीमेल का हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसकी मात्रा वो बढ़ा देता है। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ती है तो गोनाडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलना चालू होते हैं। किधर से निकलना चालू होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, गोनाडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलना चालू होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलना चालू होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलना चालू होते हैं, हाँ कि ना। यस सर, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलना चालू होते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से जब गोनाडोट्रोपिन निकलता है मतलब एफएसएच, मतलब एफएसएच और क्या, एलएच, और क्या निकलता है, एलएच निकलता है, एफएसएच निकलता है और एलएच निकलना चालू होते हैं, तो ये फिर सिग्नल देते हैं उस प्राइमरी ऊगोनिया को जो बर्थ के समय अलेस्ट हो गया था या लुक गया था आगे डिवाइड करने से, आगे अपना प्रोसेस कंटिन्यू करने से, कि चल भाई अब चालू, अब तेरे काम करने का समय आ गया, चल भाई अब चालू हो, अब तेरे काम करने का समय आ गया है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, फिर वो अपना ओवम मियोसिस वैसे करके ओवम बनाता है। ठीक है सर। अब हम लोग तो पता तो चल गया ये स्टार्ट फीटस में होता है, पर क्या ये एंड होता है, तो आंसर है यस। इस मेल में स्पर्म जो है वो बनना कभी बंद नहीं होता, पर जो फीमेल है उनमें ओवम बनना मेनोपॉज के समय बंद हो जाता है, मेनोपॉज के समय बंद हो जाता है। अब ये मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज वो कंडीशन है जहाँ पे जहाँ पे ओवरी में एक भी ऊगोनिया, प्राइमरी ऊगोनिया नहीं बचता, मतलब ओवम नहीं बनता, हाँ कि ना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाती है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो बर्थ के समय, बर्थ से समय क्या हुआ, बर्थ के समय से थोड़े पहले जो प्राइमरी ओगोनिया जो बन के ओवली में भरा भरा के रखा गए, अब क्या होगा, प्यूबर्टी में उन्हें सिग्नल मिलेगा और वो आगे अपना प्रोसेस करना चालू करेंगे, तो वो प्यूबर्टी से और चाइल्ड बर्थ के बीच वाले पीरियड में ओवली में अपने काम को लोके हुए बैठे रहेंगे, अपने काम को लोके हुए बैठे रहेंगे, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो अगर मैं पूछूं कि स्पर्मेटोगोनिया जो प्यूबर्टी के बाद चालू हुआ है और ऊगोनिया जो, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्यूबर्टी में चालू हुआ है और ऊजेनेसिस जो चाइल्ड बर्थ से भी पहले चालू हो गया है, तो कौन ज्यादा समय लेता है, तो आंसर है ऊजेनेसिस ज्यादा समय लेता है, जो कि बाद का तो छोड़ो, प्यूबर्टी के बाद था, पर वो प्यूबर्टी से पहले ही इतने 14-15 साल ले लिया लेता है, 11-12 साल ले लिया लेता है कि वो
oogenesis ऑब्वियसली स्पर्मेटोजेनेसिस से ज्यादा समय के लेखा में आ जाता है, हाँ कि ना। तो अगर मैं टाइम के हिसाब से पूछूं कि कौन सा ज्यादा टाइम लेता है, इस बार नीट 2025 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कि कौन ज्यादा टाइम लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है oogenesis ज्यादा टाइम लेता है, oogenesis ज्यादा टाइम लेता है, oogenesis ज्यादा टाइम लेता है इन कंपैरिजन टू स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ये सिंपल सा समझ सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में चालू होती है, पर oogenesis फीटल लाइफ में, फीटस में चालू होके रुक जाती है, फिर प्यूबर्टी में वो फिर से चालू होती है, वो फिर से चालू होती है, वो फिर से चालू होती है। अब हम लोग ने स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज की बात की थी, यानी मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और फिर मैच्योरेशन फेज। तो सर क्या वो यहाँ पे भी वो तीनों फेज लेंगी? तो आंसर है यस, आंसर है यस, यहाँ पे भी वो तीनों फेज रहेंगी, यहाँ पे भी वो तीनों फेज रहेंगी। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पहले हर कोई मल्टीप्लाई करेगा और फिर क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। पहले हर कोई मल्टीप्लाई करेगा और करेगा ग्रोथ, और फिर उसके बाद जाते वो मैच्योरेशन फेज शो करेगा, क्योंकि उसे बहुत सारे वो बनाने हैं, हैप्लॉइड सेल बनाने, मियोसिस करना है, तो उससे पहले अच्छा खासा खाना की जरूरत रहेगी, तो वो ग्रोथ फेज के दौरान एक्वायर करता है। तो पहला क्या होता है? पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज, और तीसरा क्या होता है? मैच्योरेशन फेज। अब मैच्योरेशन फेज नाम क्यों पड़ा? अगर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों में देखें तो मैच्योरेशन फेज के एंड में बन क्या रहा है? स्पर्म बन रहा है या ओवम बन रहा है, मतलब गैमेट बन रहा है। तो वो जो पहले सेल, जो पहले स्पर्मेटोगोनिया था, oogonia था, वो सिर्फ पहले डिवाइड कर रहा था, अब वो एक स्पेसिफिक फंक्शन धारण कर लेगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन उसे मिल जाएगा, एक स्पेसिफिक क्रिया उसे करने के लिए मिल जाएगी थी, उसे फ्यूजन करके अपने अपोजिट गैमेट के साथ क्या बनाना है? बच्चा बनाना है, जाइगोट बनाना है। तो अब वो क्या हो गया, उसे एक वो मिल गया, काम मिल गया, वो मच्योर हो गया, इसीलिए उसे बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, उसीलिए उसे क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन फेज बोला जाता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, अब चालू करते हैं कि oogenesis कैसे होती है। तो पहले क्या होता है, फीमेल पीटस में, जब फीमेल एम्ब्रियो के फॉर्म में रहती है, फिर वो धीरे धीरे पीटस डेवलप होता है, तो वो पहले पीटस में बहुत सारे ऊगोनिया बन के रखा जाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन फेज। तो दी बाद में ऊगोनिया नहीं बनेंगे, बाद में ऊगोनिया बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो एक बार में बहुत सारे ऊगोनिया भरा के रखा जाते हैं, एक बार में बहुत सारे ऊगोनिया भरा के रखा जाते हैं, एक बार में बहुत सारे ऊगोनिया बना के रखा जाते हैं, फिर इसके बाद ऊगोनिया बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये बात याद रखनी है कि एक बार मल्टीप्लिकेशन फेज से बाहर हुआ तो फिर उसके बाद कभी भी वो नहीं बनते, कभी भी ऊगोनिया नहीं बनते। तो मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसे मैं MUL मल्टीप्लिकेशन फेज, MUL.P मल्टीप्लिकेशन फेज में एक बार में कितने ऊगोनिया बन के रखा जाते हैं? एक बार में 20 लाख ऊगोनिया, यानी करीब करीब 2 मिलियन ऊगोनिया बना के ओवली में रखा जाते हैं। 2 मिलियन ऊगोनिया बना के किधर रखा जाते हैं? फीटल ओवली में रखा जाते हैं। फीटस की ओवली को क्या बोलते हैं? फीटल ओवली। अब बेसिकली होता क्या है, इसके बाद ये ऊगोनिया नहीं बनते, अब क्या होगा, एक एक करके ऊगोनिया क्या करेंगे? अपना ग्रोथ करेंगे, अपना क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे और बना लेंगे प्राइमरी ऊगोनियम। क्या बना लेंगे? प्राइमरी ऊगोनिया, या प्राइमरी oocyte भी बोल सकते हो, प्राइमरी oocyte बना लेंगे। जैसे वो वहां पे स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट बना रहा था, तो ये यहाँ पे प्राइमरी oocyte बना लेंगे, ये प्राइमरी oocyte बना लेंगे, हाँ कि ना, यस सर, ये प्राइमरी oocyte बना लेंगे। अब क्या होता है बेसिकली, आप तो समझने की बात है, आप तो समझने की बात है कि ये जो पीतल ओवली में क्या हुआ, पीतल ओवली में एक साथ में मल्टीप्लिकेशन फेज में बहुत सारे ऊगोनिया भरा के रखा गए। अब ऊगोनिया कितने करीब करीब भरा के रखा गए? 2 मिलियन पर ओवली, 2 मिलियन ऊगोनिया भरा के रखा गए पीतल ओवली में, हाँ कि ना,
हाँ कि ना, ये कब होता है? ये अराउंड 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अराउंड हो जाता है। तो ये अराउंड 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है। हाँ कि ना? यस सर। ये ऊगोनिया तो क्या बोल सकते हैं? फीमेल गैमेट मदर सेल, फीमेल गैमेट मदर सेल। तो 2 मिलियन ऊगोनिया फीटल ओवली में भरा के रखा जाते हैं अराउंड 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान तक भरा जाते हैं। प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है ह्यूमन में, तो उसके 5th मंथ तक अगर लड़की है तो वो फिर उसकी ओवली में ऊगोनिया भरा के रखा जाते हैं। अब जो एक एक करते ऊगोनिया क्या करते हैं? ग्रोथ फेस एक्वायर करते। क्या एक्वायर करते? जीपी, मतलब ग्रोथ फेस एक्वायर करते हैं और अपना साइज बढ़ाते, अपना साइज बढ़ाते, क्योंकि इन्हें आगे जाते मियोसिस करना है। अब इन्हें आगे जाके जब मियोसिस करना है तो उससे पहले मैंने ये भी बता दिया कि ये अब अपना लोग प्राइमरी oocyte में लोग जाएंगे, फिर प्यूबर्टी में जब गोनेडोट्रोपिन आएगा तब जाते ये अपना काम करना चालू करेंगे। तो ये जो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक का समय है, इस समय को भी इन्हें प्राइमरी oocyte के फॉर्म में ही सर्वाइव करना है। इन्हें प्राइमरी oocyte के फॉर्म में ही सर्वाइव करना है, इसीलिए इन्हें अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी अच्छा खासा लेके रखना पड़ेगा। इन्हें अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी अच्छा खासा लेके रखना पड़ेगा। हाँ कि ना? यस सर। इसीलिए एनलार्ज करते हैं साइज में। ये यहाँ पे क्या करते हैं? एनलार्ज करते हैं, डिवाइड नहीं कर ले, एनलार्ज कर लें। हाँ कि ना? एनलार्ज करते हैं और क्या बना लेते हैं? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte बना लेते हैं, प्राइमरी oocyte बना लेते हैं। अब प्राइमरी oocyte है वो हम लोग मियोसिस 1 के एक स्टेज पर लेते प्लोफेज, और उस प्लोफेज 1 के मियोसिस 1 के प्लोफेज 1 में हम लोग बहुत सी स्टेज पर लेते। उसमें से एक पार्ट था डिप्लोटीन, उसमें से एक फेज था डिप्लोटीन। तो ये जो प्राइमरी oocyte है ये अलेस्ट हो जाता है, ये लुक जाता है डिप्लोटीन स्टेज में। तो ये अलेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज में। हाँ कि ना? ये डिप्लोटीन स्टेज में अलेस्ट हो जाता है, प्लोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में अलेस्ट हो जाता है। हाँ कि ना? यस सर। और फिर वहां पे लुका रहता है, वहां पे ये ऐसे लुका रहता है। अब क्या होता है? बच्चे का बर्थ होता है। अब क्या होता है? बच्चे का बर्थ होता है, उसका चाइल्डहुड पास होता है, अब प्यूबर्टी आती है। अब प्यूबर्टी में ये ओवली को सिग्नल मिलते हैं, ओवली को गोनेडोट्रोपिन मिलते हैं, ओवली को सिग्नल मिलते हैं बोल सकते हो, या ओवली को गोनेडोट्रोपिन मिलते हैं, और वो गोनेडोट्रोपिन लेते हैं एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच। हाँ कि ना? कहाँ से आई? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तब ये प्राइमरी oocyte क्या करते हैं? अपने डिप्लोटीन स्टेज से बाहर आता है, अपने डिप्लोटीन स्टेज से बाहर आता है और डिवाइड कर जाता है दो सेल्स में। पर ये जो डिवीजन है ये अनइक्वल रहता है, ये अनइक्वल रहता है। इक्वल डिवीजन मतलब जब दोनों को सेम प्रकार ऑफ साइटोप्लाज्म मिले, मतलब इक्वल, किसी भी चीज का इक्वल डिवीजन मतलब जब सेम सेम भाग मिले। अनइक्वल मतलब जब एक को ज्यादा मिले और एक को कम मिले। तो एक को पूरा इसका करीब करीब मिल गया रहता है और एक को बहुत कम मिला रहता है। हाँ कि ना? यस सर। और ये एक को जो इसे कम मिला रहता है ये कहलाता है प्राइमरी पोलर बॉडी। अब ये क्या कहलाता है? प्राइमरी पोलर बॉडी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्राइमरी पोलर बॉडी कहलाता है। और जिसे पूरा मिल गया रहता है, अब इधर ऊपर वाले तो प्राइमरी oocyte बोल दिए, तो इसे प्राइमरी oocyte तो बोल नहीं सकते, इसे बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। इसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुई मियोसिस 1, यहाँ पे M1 लिख दे रहा हूँ, मियोसिस 1। यहाँ पे क्या हुई? मियोसिस 1 हुई। हाँ कि ना? यस सर। अब मियोसिस 1 यहाँ पे हो गई, अब यहाँ पे मियोसिस 1 हो गई। अब पर सेकेंडरी oocyte तो क्या करना है? मियोसिस 2 करना है। सेकेंडरी oocyte तो मियोसिस 2 करना है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte बोलता है चलो यार मैं मियोसिस 2 करने घुसता हूँ, मियोसिस 2 करने ये घुस जाता है। पर ये अलेस्ट हो जाता है, ये लुक जाता है, अलेस्टेड एट मेटाफेज 2। मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में ये अलेस्ट हो जाता है, मतलब लुक जाता है। हाँ कि ना? यस सर। लुक जाता है। हाँ कि ना? यस सर। और इस समय ये अलेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 में, ठीक है सर। ये अलेस्ट हो गया। अब क्या होता है? अब ये अलेस्ट हो गया मेटाफेज 2 में, अब ये ओवली से बाहर आ जाता है, अब ये ओवली से बाहर आ जाता है, मतलब इसका ओव्यूलेशन हो जाता है। ओवली से सेकेंडरी oocyte का बाहर आना कहलाता है ओव्यूलेशन।
सेकेंडली oocyte था, ओवली से बाहर आना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। पहले क्या करती थी एनसीईआरटी, इसे ओव्यूलेशन में ओवम लिखती थी, मतलब वो बोलती थी ओवम बाहर आ रहा है, पर एक्चुअल में सेकेंडली oocyte बाहर आता था। सेकेंडली oocyte और ओवम बहुत अलग अलग चीजें, सेकेंडली oocyte और ओवम जो है वो बहुत अलग अलग चीजें हैं, हाँ कि ना? यस सर। पर पहले एनसीईआरटी लेती थी ओवम बाहर आता है, पर अब एनसीईआरटी उसे सुधार दी है, ठीक है। अब इसका ओव्यूलेशन हो गया सर, पर ये अब इसे ओवम भी तो बनाना चाहिए, तो अब ये क्या करता है? अब ये क्या करता है बेसिकली, अब ये क्या करता है समझने की बात है। अब ये क्या करता है कि ये बोलता है कि मैं ये सेकेंडली oocyte है, ये क्या है? सेकेंडली oocyte है जो बाहर आ चुका है, जो फेलोपियन ट्यूब में आ चुका है, हाँ कि ना? अब ये कहाँ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले पार्ट में जाएगा, और अगर वहां पे स्पर्म प्रेजेंट होगा तो वो स्पर्म के साथ क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा, वो स्पर्म इसे फर्टिलाइज कर देगा। अब स्पर्म जैसे ही इसे फर्टिलाइज करेगा तो स्पर्म को क्या करना पड़ेगा? इसकी मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट होते जाना पड़ेगा। तो इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उससे जैसे ही स्पर्म पेनिट्रेट होते जाता है, तो अभी तो फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब दो स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं, हाँ कि ना? स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं, तो ये स्पर्म पूरा का पूरा ओवम में एंटर करता है, मतलब ये पूरा तेल के साथ एंटर कर जाता है ओवम के अंदर, हाँ कि ना? यस सर। तो क्या होता है बेसिकली, और जब इनके न्यूक्लियस मिलने से जस्ट पहले ये क्या बना लेता है? ये डिवाइड करता है और बना लेता है क्या? दो स्ट्रक्चर, और ये भी अनइक्वल डिवीजन लेता है। ये होती है सेकेंड पोलर बॉडी, ये होती है सेकेंड पोलर बॉडी, हाँ कि ना? सेकेंड पोलर बॉडी, और ये होती है आपकी ओवम, ये होती है आपकी ओवम, हाँ कि ना? मतलब ये एग जस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले बनाया है, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले बनाया है। अब इसका फर्टिलाइजेशन होता है और क्या बना लेता है? ये जाइगोट बना लेता है। ये क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है, हाँ कि ना? यस सर। तो वापस से समझते हैं हुआ क्या oogenesis में। तो oogenesis होता है, ऊ का मतलब होता है फीमेल गैमेट ओवम, और जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन। तो oogenesis है बेसिकली फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन का प्रोसेस, हाँ कि ना? यस सर। अब oogenesis स्टार्ट होता है फीटल स्टेज से, ना कि प्यूबर्टी स्टेज से। अब अगर ये फीटल स्टेज से ही चालू हो रहा है तो इसी से हमें पता चल जाता है कि जो oogenesis है ये ज्यादा समय लेता है देन स्पर्मेटोजेनेसिस, ये ज्यादा समय लेता है देन स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ कि ना? यस सर। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से ज्यादा समय लेता है, ये हमें पहले ही पता चल जाता है, हाँ कि ना? यस सर, ये हमें पहले ही पता चल जाता है। अब क्या होता है कि क्या होता है बेसिकली, ये बात समझनी चाहिए। इसमें भी तीन फेज होते हैं, एक है मल्टीप्लिकेशन फेज, एक है ग्रोथ फेज, और एक है मैच्योरेशन फेज। उसकी बारे में बात करेंगे। अब ये चालू तो फीटल स्टेज से हुआ, पर एंड कहाँ पे होता है? मेनोपॉज में, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, हाँ कि ना? ये आगे पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है। फिर और ये तो फीटस में चालू तो होता है पर फीटस में ही रुक जाता है, और चाइल्ड के बर्थ के बाद जब प्यूबर्टी आती है तो एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच, एफएसएच और एलएच को क्या बोलती है कि चलो निकलो मेरे अंदर से। तो एफएसएच और एलएच निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से और चल देते हैं ओवम के पास, और ओवम का दरवाजा खटखटाते पूछते हैं कि क्या जो फीमेल गैमेट है वो लेडी है? ओवम बोलते हैं नहीं यार, मुझे तो लुकने के लिए बोल दिए थे। तो अब वो बोलते हैं, इन लोग बोलते हैं चलो चलो तैयार करो, चलो चलो उसे लेके जाना है। तो इन लोग क्या करते हैं? सिग्नल देते हैं ओवली को। तो ओवली में जो बहता है बता देते हैं प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte जो बिना डिवीजन किए बहता हुआ है वो अपना डिवीजन करना चालू करता है, हाँ कि ना? तो इसमें भी तीन फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। तो अब इन तीनों के हिसाब से बात करते हैं। तो क्या हुआ जब फीटस बना, यानी जो जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर फीटस बना। अब फीटस जब बना तो उसमें जो ओवली थी वो क्या है थी, उसमें बहुत सारे ऊगोनिया 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अराउंड 2 मिलियन ऊगोनिया ओवली में भरा के रखा जाते हैं। इसके बाद एक भी ऊगोनिया नहीं बनता, इसके बाद एक भी ऊगोनिया नहीं बनता। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन फेज ओवल हो जाता है। अब अब क्या होता है कि ये जो ऊगोनिया है एक एक करते ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं और बना लेते हैं प्राइमरी oocyte।
ग्लोट फेज में ये मल्टीप्लिकेशन निकलते, जैसे ग्लोट फेज में जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है वो भी मल्टीप्लिकेशन निकलता। ये ग्लोट फेज में क्या होते हैं, सिर्फ बड़े होते हैं, एनलार्ज होते हैं, ग्लोट करते हैं, हाँ कि ना, और बना लेते हैं प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में एंटर कर जाता है। प्राइमरी oocyte किस में एंटर कर जाता है, मियोसिस 1 में एंटर कर जाता है। पर कहाँ पे अरेस्ट हो जाता है, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्लोफेज 1, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्लोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। पर जब और फिर बेबी का बर्थ हो जाता है, हाँ कि ना। अब क्या होता है, प्यूबर्टी आई। अब प्यूबर्टी आई, चाइल्ड बर्थ हुआ, चाइल्ड बीता प्यूबर्टी आई। प्यूबर्टी में गोनेडोट्रोपिन आके ओवरी का दरवाजा खटखटाए, उसे बोले कि ओ चालू करो फीमेल गैमेटा प्रोडक्शन। तो अब यहाँ से फीमेल गैमेटा प्रोडक्शन मतलब डिप्लोटीन स्टेज से प्राइमरी oocyte बाहर आता है, प्राइमरी oocyte बाहर आता है और डिवाइड करना चालू करता है। मियोसिस 1 तो कंप्लीट करता है, पर मियोसिस 1 यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन की होती है। एक सेल को पूरा कंटेंट मिल जाता है और एक सेल को ना के बराबर कंटेंट मिलता है। जिस सेल को ना के बराबर कंटेंट मिलता है वो होता है प्राइमरी पोलर बॉडी, जो आगे जाते डीजनरेट हो जाती है। जी जब पूरा कंटेंट मिलता है वो होती है सेकेंडरी oocyte। ये जो है ये आगे जाते फीमेल गैमेट बनाएगी। अब इसे फीमेल गैमेट बनाना है तो ये किया चालू करती है, मियोसिस 2 चालू करती है। पर ये मियोसिस 2 पूरी कंप्लीट नहीं कर पाती और मेटाफेज में अटक जाती है, मेटाफेज 2 में अटक जाती है, हाँ कि ना। यस सर। अब मेटाफेज 2 में ये अटक जाती है और बोलती है जब स्पर्म आएगा तभी मैं ओवम बनाऊंगी। तो क्या होता है, ये ओवली से बाहर निकलती है और ओवली से बाहर निकलना सेकेंडरी oocyte कहलाता है ओव्यूलेशन। क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन, हाँ कि ना। यस सर। ये तो ओवली से बाहर निकलती है। ये ओवली से बाहर निकली गई कहते थे फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले लीजन तक। अब एम्प्यूला के पास बैठा हुआ था स्पर्म। अब वहां पे स्पर्म प्रेजेंट है, ये वहां पहुंची तो स्पर्म इसे क्या करेगा, पेनिट्रेट करते फर्टिलाइजेशन के लिए पेनिट्रेट कर जाएगा, इसमें ऐसे करते घुस जाएगा। पर जैसे ही घुसता है और फर्टिलाइजेशन होता है कि जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाए, हाँ कि ना। पर न्यूक्लियस फ्यूज होने से जस्ट पहले ये सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करते क्या बना लेती है, ओवम बना लेती है। क्या बना लेती है, ओवम बना लेती है, हाँ कि ना। और क्या बना लेती है, सेकेंड पोलर बॉडी। यहाँ पे भी जो सेकेंड पोलर बॉडी है ये डी जनरेट कर जाती है। ये क्या कर जाती है, डी जनरेट कर जाती है। ये क्या कर जाती है, डी जनरेट कर जाती है, हाँ कि ना। यस सर। ये क्या कर जाती है, डी जनरेट कर जाती है। और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पूरा होता है और बना लेते हैं इन लोग जाइगोट। इन लोग क्या बना लेते हैं, जाइगोट, जो आगे जाते फीटस बनाता है, हाँ कि ना। यस सर। तो पहले इसमें बात करते हैं कि किसका कितना डिप्लॉइडिटी होता है, किसकी कितनी प्लॉइडिटी होती है, कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है। तो ऊगोनिया जो है वो तो डिप्लॉइड ही होगा, जो प्राइमरी oocyte है वो भी डिप्लॉइड रहेगा, जो सेकेंडरी oocyte है वो हैप्लॉइड रहेगा, प्राइमरी पोलर बॉडी हैप्लॉइड रहेगी। अब फिर प्राइमरी oocyte तो हैप्लॉइड ही है तो ओवम भी हैप्लॉइड ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है गैमेट। और सेकेंडरी oocyte भी यानी सेकेंडरी पोलर बॉडी भी क्या रहेगी, हैप्लॉइड ही रहेगी। पर जो जाइगोट है वो क्या रहता है, डिप्लॉइड रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म का फ्यूजन हो चुका रहता है ओवम के साथ, और स्पर्म क्या रहता है, हैप्लॉइड रहता है। ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है कि अगर मैं पूछूं हैप्लॉइड लेवल, क्या हैप्लॉइड लेवल oogenesis में क्या बर्थ से पहले चालू हो जाता है या प्यूबर्टी से पहले, तो आंसर है नो, वो प्यूबर्टी के बाद चालू होता है। सेकेंडली oocyte जो पहला हैप्लॉइड बॉडी है यहाँ पे वो तो प्यूबर्टी के बाद बना ना, तो प्यूबर्टी से पहले तो ओवली में जो भी है वो डिप्लॉइड ही है, प्यूबर्टी के बाद हैप्लॉइड होना चालू करते हैं। अब अगर मैं पूछूं क्या क्या मियोसिस 1 प्यूबर्टी से पहले और बर्थ से पहले चालू हो जाती है, तो आंसर है यस। चालू तो बर्थ से पहले हो जाती है पर लुक जाती है, बीच में पॉज हो जाती है, हाँ कि ना। और फिर वो लिज्यूम होती है किधर, कहते थे प्यूबर्टी के बाद, हाँ कि ना। यस सर। फिर अगर मैं पूछूं मियोसिस 2 ओव्यूलेशन से पहले चालू हो जाती है, तो आंसर है यस। पर लुकती किधर है, यानी पूरी कब होती है, फर्टिलाइजेशन से जस्ट बाद, हाँ कि ना। यस सर। तो अब अगर यहाँ पे देखूं तो मियोसिस 1 भी बहुत ज्यादा समय ले रहा है, मियोसिस 2 भी ज्यादा समय ले रहा है। स्पर्मेटोगोनिया यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ था, मियोसिस 1 हुआ फिर जस्ट मियोसिस 2 हो गया। पर यहाँ पे मियोसिस 1 पॉज हुआ फिर मियोसिस 2 भी पॉज हुआ, मतलब यहाँ पे मियोसिस 1 भी ज्यादा समय ले रहा है इन कंपैरिजन टू मियोसिस 1 ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और मियोसिस 2 भी ज्यादा समय ले रहा है इन कंपैरिजन टू मियोसिस 2 ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ कि ना।
यस सर, हाँ कि ना, यस सर। फिर जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा थी, क्या मियोसिस टू ऑफ oogenesis टेक मोर टाइम देन द मियोसिस टू ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आंसर है ट्रू। और ये जो क्वेश्चन है ये इस बार नीट 2025 में आया था, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। अब इसका जो मैंने मल्टीप्लिकेशन पेज बता दिया, ग्रोथ पेज बता दिया, पर मच्यूलेशन पेज कहाँ से चालू होगा? मच्यूलेशन पेज वहां से चालू हो जाता है जहां से मियोसिस चालू हो जाता है। तो इसकी मियोसिस तो बर्थ से पहले ही चालू हो गई थी, मतलब इसका जो मच्यूलेशन पेज है वो भी बर्थ से पहले ही चालू हो गया था, वो भी बर्थ से पहले ही चालू हो गया था। और किधर तक गया था? ओवम तक जाता है, जब तक वो नहीं बन जाता, फीमेल गैमेट नहीं बन जाता। तो ये क्या है? मच्यूलेशन फेज। ये क्या है? मच्यूलेशन फेज है, हाँ कि ना। तो अगर मैं पूछूं क्या मल्टीप्लिकेशन फेज लॉन्गर है देन मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ oogenesis लॉन्गर है मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? तो इसके ऊपर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, पर क्या मच्यूलेशन फेज के ऊपर कमेंट कर सकते हैं? तो आंसर है यस, आंसर है यस। Maturation phase of oogenesis is longer than the maturation phase of स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये क्वेश्चन नीट 2026 में आएगा, मच्यूलेशन फेज करके ही आएगा कि मच्यूलेशन फेज ऑफ oogenesis इज लॉन्गर देन द मच्यूलेशन फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मेरी गट फीलिंग है कि ये आएगा, ये मच्यूलेशन फेज से रिलेटेड वाला क्वेश्चन आएगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो इतनी बात समझ में आ गई, यस सर। अब इसमें एक और चीज याद रखनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस से यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि यहाँ पे दो दो बार पोलर बॉडी बन रही है, और स्पर्मेटोजेनेसिस में एक भी पोलर बॉडी नहीं बनती, एक भी पोलर बॉडी नहीं बनती। दूसरी बात यहाँ पे क्या याद रखनी है? दूसरी बात यहाँ पे एक और याद रखनी है कि यहाँ पे एट दी एंड कितना गैमेट बना? तो आंसर है वन, आंसर है वन। तो एक oogonia से कितना एक oogonia से कितना ओवम बना? तो आंसर है एक oogonia से कितना बना? एक ओवम बना। पर मेल्स में जो स्पर्मेटोगोनिया उसमें एक स्पर्मेटोगोनिया से कितना बनता है? 4 स्पर्म बन जाते हैं, 4 स्पर्म बन जाते हैं, हाँ कि ना, यस सर। अब एक और चीज के ऊपर बात करते हैं जो आती है इधर। अब क्या होता है, बर्थ से पहले प्राइमरी oocyte बन के तो लखा जाते हैं, ओवली में डिप्लोटिन स्टेज में अलेस्ट हो जाते हैं। अब ये बन तो 2 मिलियन oogonia वो 2 मिलियन प्राइमरी oocyte बना के लखा देते हैं। पर प्यूबर्टी के अलाउंस से कितने बचते हैं? 7,000 से 80,000 प्राइमरी oocyte बचते हैं, 7,000 से 80,000 से वो बचते हैं, कौन बचते हैं? oocyte, प्राइमरी oocyte बचते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में जो बाकी जो हैं वो सब क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं, बाकी सब क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं, बाकी सब डीजेनरेट हो जाते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर एटलेसिया, इसे क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर एटलेसिया, इसे क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर एटलेसिया, हाँ कि ना, फॉलिक्यूलर एटलेसिया, हाँ कि ना, यस सर, इसे क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर एटलेसिया। अब इसे फॉलिक्यूलर क्यों बोले? क्योंकि सिंपल सी बात समझनी है कि ये जो बता देते हैं प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये सब जब फॉर्मेशन हो रहा है तो इस समय ये जो हो प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, ये बहुत सारे लेयर ऑफ सेल से घिराए हुए रहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फॉलिकल, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फॉलिकल, जो हम लोग आगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में पढ़ेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? फॉलिकल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? फॉलिकल बोलते हैं, हाँ कि ना। इसीलिए इसे बोलते हैं फॉलिकुलर एटलेसिया, मतलब फॉलिकल्स का खत्म होना, फॉलिकल्स का खत्म होना, हाँ कि ना, यस सर। अब यहाँ पे तो 2 मिलियन से 7,000 80,000 में आ गए, पर जब यहाँ पे प्यूबर्टी में जब प्राइमरी oocyte को बोला जाता है कि यार तुम मियोसिस 1 कंप्लीट करो, तब भी एक बार में 9 से 10 प्राइमरी oocyte डिवाइड करना चालू करते हैं, पर उसमें से सिर्फ एक ही सफल हो पाता है, उसमें से सिर्फ एक ही सफल हो पाता है, उसमें से एक ही सफल हो पाता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ना ना, हाँ कि ना। तो आंसर है यस सर। तो यहाँ पे भी बता देते हैं, यहाँ पे भी 9 से 10 ही बच पाते हैं। तो सिंपल सा मैथ्स लगा लेते हैं कि जब तक oogenesis चलेगी तब तक मेंस्ट्रुएशन चलेगा। एक बात याद रखनी है, जब तक oogenesis चलेगी तब तक मेंस्ट्रुएशन चलेगा, और जहां से oogenesis फिर से चालू होगी, मतलब प्यूबर्टी के बाद जब oogenesis चालू होगी वहां से मेंस्ट्रुएशन चालू होगा, हाँ कि ना।
तो जब तक मेंस्ट्रुएशन चलेगी तब तक, यानी मेंस्ट्रुएशन तब तक चलेगी जब तक oogenesis चलेगी। मेंस्ट्रुएशन कब तक चलेगी? जब तक oogenesis चलेगी, हाँ कि ना। मेंस्ट्रुएशन तो एक ओवर और मतलब मैं बता दिया था। अब तब तक चलेगी जब तक oogenesis चलेगी, हाँ कि ना। अगला इसी के ऊपर होगा मोस्ट प्रोबेबली, या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म फिर उसके बाद होगा, हाँ कि ना। यस सर। तो मेंस्ट्रुएशन तब तक चलेगी जब तक oogenesis चलेगी। तो oogenesis तब तक चलेगी जब तक ये 7,000 से 80,000 फूले खत्म नहीं हो जाते। तो मैं एक लोअर फिगर ले ले रहा हूँ, 7,000 से 7,000। अब एक बार में कितने यूज हो रहे हैं? एक बार में 10 यूज हो रहे हैं, जिससे सिर्फ एक बन पा रहा है, हाँ कि ना। तो टोटल में 6,000 ओवम ही रिलीज हो पाते हैं। टोटल में 6,000 ओवम ही रिलीज हो पाते हैं। अब अगर एक साल में 12 महीने, तो अगर मैं इसे 12 से डिवाइड करूं, अब अगर मैं इसे 12 से डिवाइड करूं, तो मेरा आंसर करीब करीब कितना आ जाएगा? 50 और ये 2 3, ठीक है, 7, तो ये 500 आ जाएगा। ये 500 आ जाएगा, हाँ कि ना। 500 आएगा पक्का। दो तो इधर और एक 7 एक 5, हाँ 500 आ जाएगा। अब इसमें से और भी बर्बाद हो जाते हैं, 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 हाँ कि ना। और भी बर्बाद हो जाते हैं, इसीलिए अराउंड 50 साल तक की उम्र तक ही क्या चल पाता है? मेंस्ट्रुएशन चल पाता है। 50 साल की उम्र तक ही मेंस्ट्रुएशन चल पाता है, हाँ कि ना। ये सर, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं एप्लॉइड लेवल स्टार्ट है, तो आंसर होगा प्यूबर्टी के बाद चालू होता है और सेकेंडरी oocyte से चालू होता है। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ ओवम और एग फॉर्म फ्रॉम 1 oocyte, तो आंसर होगा 1। एक ओवम यानी एक oocyte से एक एग बनेगा, या एक ओवम बनेगा, या एक सेकेंडरी oocyte बनेगा। तो प्राइमरी फॉलिकल मतलब प्राइमरी oocyte वाज फॉर्म्ड बिफोर, तो बना लेता है बिफोर बर्थ, वो बना लेता है बिफोर बर्थ, हाँ कि ना। यस सर। तो oocyte तो क्या भी बोलते हैं? फॉलिकल भी बोलते हैं, मैंने बता भी दिया क्योंकि ये घेराया रहता है। तो प्राइमरी oocyte तो प्राइमरी फॉलिकल भी बोल सकते हैं, और सेकेंडरी oocyte तो सेकेंडरी फॉलिकल भी बोला जा सकता है आराम से, हाँ कि ना। हाँ कि ना। आनेगा। यस सर। अगर में प्राइमरी oocyte जब पूरे सेल से घिरा जाता है, तो उस पूरे सेल के स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो वो वैसा ही बोला जा सकते हैं, उसी से रिलेट कर सकते हैं, हाँ कि ना। यस सर। अब इसमें आ जाते हैं, अब आ जाते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। oogenesis क्या है? एग के प्रोडक्शन का प्रोसेस। oogenesis इनिशिएटेड होता है इन ओवली ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, फीटस के ओवली के में चालू होता है। ड्यूरिंग दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन gamete mother cell oogonia are formed within each ovary, no one oogonia added after birth। बर्थ के बाद एक भी oogonia ऐड नहीं होता है, बनता नहीं है। oogonia start division and enter into प्रोफेज 1। असल में यहाँ पे oogonia प्राइमरी oocyte बनाते हैं और वो फिर प्रोफेज 1 में एंटर करता है, जहाँ पे वो टेम्परली अरेस्ट हो जाता है एट द स्टेज ऑफ प्राइमरी oocyte। ईच प्राइमरी oocyte एट द स्टेज जिसे बोलते हैं डिप्लोटीन, और ये डिप्लोटीन में अरेस्ट हुआ क्या कहते हैं? oogonia कहलाता है प्राइमरी oocyte। तो एनसीईआरटी कुछ ऐसा लिखती है, कुछ कंफ्यूजन से लेकर लिखती है, बल वही है। सिर्फ oogonia, अल्लो ने क्या बोला? oogonia डिवाइड किया, एनलार्ज किया, बना लिया प्राइमरी oocyte, और फिर वो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो गया। पर एनसीईआरटी क्या बोल रही थी? oogonia जो डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो गया वही प्राइमरी oocyte है। तो आंसर वही पलता है, आंसर वही पलता है, हाँ कि ना। यस सर। ईच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्लैन्युलोसा सेल। अब ये ग्लैन्युलोसा सेल क्या है? ये एक प्रकार के सेल होते हैं जो ओवली के उसमें प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, हाँ कि ना। यस सर। इट्स कॉल्ड दी प्राइमरी फॉलिकल, इट्स कॉल्ड दी प्राइमरी फॉलिकल। जब प्राइमरी oocyte बहुत सारे ग्लैन्युलोसा सेल मतलब कॉर्टेक्स की सेल से घिरा जाते हैं, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। A large number of this follicle degenerate during the phase from birth to puberty। बर्थ से प्यूबर्टी की ओर में ये बहुत सारे जो हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फॉलिक्यूलर एथलेसिया। इसे क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर एथलेसिया। इसे क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर एथलेसिया। इसे क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर एथलेसिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर एथलेसिया बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एक टाइम ऑफ प्यूबर्टी के अलाउंड 7,000 से 80,000 फॉलिकल ही सिर्फ बचे रहते हैं ओवली में, हाँ कि ना। यस सर। तो डेवलपमेंट ऑफ ओवेलियन फॉलिकल आगे पढ़ना है लो, तो ठीक है।
सेकेंडली पॉलिकल सराउंडिंग स्ट्रक्चर जोना पेल्यूसिडा, ये सब पढ़ना है आगे हम लोग तो, ठीक है। तो ये oogenesis का प्रोसेस है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ भी हमें पढ़ना है हम लोग तो, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर देखना भी चाहे तो फायदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं अब कल।